दोस्तों ये वीडियो में आप जानोगे कि चेक को लिखने की राइट मेथड कौन सी है ताकि कोई भी आपके साथ फ्रॉड ना कर पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ऐसी चीजों को देखते हैं कि जो चेक में होना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसी 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि पे, यानी कि आप किसको अपने पैसे देना चाहते हो, किसको अपना जो पेमेंट है वो करना चाहते हो। मानिए कि आपको आर पटेल को पेमेंट करना है, तो यहां पर पे में क्या लिखा हुआ आएगा, आर पटेल। ये लिखना ही है, ये नाम यहां पर लिखा होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको आर पटेल को पेमेंट करना है तो पे में आपको क्या लिखना है, आर पटेल, पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, आपको कितने पैसे आर पटेल को देने हैं। तो मानिए कि आपको 50,000 रुपये आर पटेल को देने हैं, 50,000 रुपये का चेक आपको आर पटेल को देना है, तो यहां पर आपको नंबर में लिखना है 50,000 रुपीज। यहां पर आपको नंबर में लिखना है ये चीज, ठीक है। और इसी चीज को यहां पर आपको शब्दों में लिखना है, यानी कि 50,000 रुपीज आपको यहां पर लिखना है। उसके बाद यहां पर जो भी चीज, जो भी जगह खाली है, उसको यहां पर इस तरीके से लाइनिंग कर देनी है, इस तरीके से लाइनिंग कर देनी है, यानी कि कोई भी बंदा वो जगह है उसमें आगे से कोई भी चीज फिल ना कर सके। अब चौथी चीज कौन सी इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, तो वो है डेट, कि कौन सी डेट पे आप चाहते हो कि आप ये जो पैसे हैं वो आर पटेल को दे। अगर आप चाहते हो कि कभी भी, जब भी ये चेक आर पटेल के हाथ में आए, कभी भी वो जो पैसे हैं उनको ये विड्रॉ कर पाए, तो यहां पर आपको आज की डेट लिख सकते हो। मानिए कि आज की डेट यहां पर आप मानिए कि 15 जनवरी है, तो 15 जनवरी की डेट आपको यहां पर लिखनी है। तो यहां पर डेट का लिखा जाना मैंडेटरी होता है। तो ये चौथी चीज है। और पांचवी और बहुत ही क्रूशियल चीज, जिसके अलावा कोई भी चेक एक्चुअल केस में चेक नहीं बनता, वो है आपकी यहां पर सिग्नेचर। यहां पर देखिए लिखा है प्लीज साइन अबाव, आपको यहां पर साइन करनी है, और ये जो पर्टिकुलर जो रीजन है वहां पर ही आपको साइन करनी है। कई बार हमने देखा कि लोग यहां पर साइन कर देते, यहां पर साइन कर देते, ऐसा नहीं करना है। ऐसे केस में चेक बाउंस होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको ये जो चीज है, ये जो जगह है कि जहां पर आप प्रिंटिंग देखोगे तो भी अलग डिजाइन वहां पर आपको दिखी हुई नजर आएगी, यहां पर ही आपको अपनी साइन करनी है। तो ये 5 चीजें हैं जो मैंडेटरी है। कोई भी चेक आप लिखते हो, सबसे पहले किनके नाम पे चेक लिख रहे हो, दूसरा यहां पर नंबर है, तीसरा है इसको शब्दों में लिखा जाना, चौथा है यहां पर डेट, और पांचवा है यहां पर सिग्नेचर। ये मैंडेटरी चीज है। तो ये पहला पोर्शन है। अभी दूसरा पार्ट हम लोग ये देखते हैं कि जहां पर आप अपनी बैंक को स्पेशली इंस्ट्रक्ट करते हो कि ये जो चेक है उसका भुगतान किस तरीके से होना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहला है कि आप अपनी बैंक को बोल सकते हो कि ये जो चेक है उसका भुगतान कैश के जरिए हो, यानी कि नगद पैसे आर पटेल को मिले उसके जरिए हो, या आप चाहते हो कि ये जो पैसे है, ये जो 50,000 रुपए है, वो कंपल्सरीली आर पटेल के अकाउंट में डिपॉजिट हो। ये आपके पास अथॉरिटी होती है। यानी अगर आप चाहते हो कि ये जो पैसे 50,000 रुपए वो कभी भी आर पटेल जाके कैश विड्रॉ कर सके, तो आपको यहां पर कुछ भी नहीं लिखना। इट्स ओके, परफेक्टली आर पटेल ये चेक लेके जाएंगे, और जब भी वो अपनी बैंक में देंगे वो बोलेंगे कि मेरे को ये पैसे कैश में विड्रॉ करने हैं, तो वो उठा पाएंगे, वहां से विड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन आप चाहते हो कि आर पटेल के अकाउंट में ही ये पैसे जमा हो, तो आपको यहां पर क्रॉसिंग करना है। इस तरीके से आपको यहां पर क्रॉसिंग करनी है। 2 लाइन बहुत ही क्रूशियल है। ये 2 लाइन के जरिए आप बैंक को ये इंस्ट्रक्ट करते हो कि किसी भी सूरत में ये चेक का जो भुगतान है वो एज अ कैश आपको नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर बीच में आपको लिखना है अकाउंट पेई। अकाउंट पेई का मतलब यह होता है कि आप चाहते हो कि ये जो पैसे हैं वो आर पटेल के अकाउंट में ही क्रेडिट किए जाए। तो ये स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है। अभी दूसरा, हम लोग यहां पर ये क्रॉस जो है उसको कैंसिल कर देते हैं। अभी दूसरा, आप ये चाहते हो कि ये जो 50,000 रुपए है वो आर पटेल को मिले, या आर पटेल के अलावा किसी के भी हाथ में ये चेक आए उसको मिले। अगर आप ये चाहते हो तो आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये पैसे जो है उसका जो बेनिफिशियरी है वो केवल और केवल आर पटेल ही हो, ना कि ऐसा कोई बंदा कि जिसके हाथ में ये चेक आ गया और वो पैसे को विड्रॉ करने के लिए चला गया,
अगर आप ये चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ये चेक का बेनिफिशियरी केवल और केवल आर पटेल ही रहे, तो यहां पर अच्छे से समझिएगा, आपको यहां पर ये जो चीज लिखी है या धारक को और बेयरर जो लिखा हुआ है उसको कैंसल कर देना है, इस तरीके से क्रॉस कर देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको क्या करना है, देखिए यहां पर जो भी आप चेक लिख रहे हो इस तरीके से क्रॉस कर देना है। इसका मतलब यह होगा कि ये जो चेक है उसका बेनिफिशियरी केवल और केवल आर पटेल ही रहेगा। देखिए अगर आप यहां पर क्रॉस नहीं करते तो इसका मतलब क्या होता है पता है, आर पटेल या धारक, और इंग्लिश में आर पटेल और बेरर। ये इसका मतलब यह होता है कि ये जो चेक है उसके पैसे आर पटेल को मिले या इस चेक को जिसने धारण किया हुआ, जिसके पास ये चेक है, जो चेक का बेरर है, जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट है, उसको दिया जा सकता है। तो अगर आप चाहते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप चाहते हो कि आपके चेक में फ्रॉड की पॉसिबिलिटीज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाए, तो आपको यहां पर डेफिनेटली ये चीज को कैंसिल आउट करना ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले हमने यहां पर क्रॉस लाइन करके अकाउंट पेई वाली चीजें देखी, और दूसरा हमने यहां पर देखा या धारक और बेरर को आपको कैंसिल करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मानिए कि यहां पर आपने नंबर में 50,000 रुपए लिखे हैं, 50,000 रुपीज यहां पर नंबर में लिखे हैं। कई लोग इसके रिलेटेड गलती करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से समझिएगा। यहां पर 50,000 रुपए नंबर में लिखे हैं, लेकिन यहां पर वर्ड में 40,000 अगर किसी ने लिखा है, 50,000 नहीं लिखा, वर्ड में 40,000 लिखा है, तो आरबीआई का रूल यह कहता है कि जब भी नंबर और वर्ड में डिफरेंस होगा कोई भी चेक में, तो यहां पर ये जो वर्ड में जो लिखा हुआ होगा उसको प्राधान्य दिया जाएगा, उसके हिसाब से चेक का भुगतान किया जाएगा, ना कि नंबर में क्या लिखा है। कई बार लोग क्या करते हैं, नंबर जब लिखते हैं अच्छे से समझ समझ के लिखते हैं, और क्विकली पैसे जो है वो शब्दों में क्विकली लिख देते हैं, और कई बार यहां पर शब्दों में लिखते टाइम पे भूल कर देते हैं, और यहां पर शब्दों को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अगर यहां पर कहीं पर भी कोई भी डिफरेंस है तो बैंक जो है वो चेक का भुगतान जो वर्ड में आपने यहां पर लिखा होगा उसी हिसाब से करेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर कोई भी चेक आप देखोगे ना, नीचे आपको ये कुछ वर्डिंग्स दिखेंगे, देखिए ये कुछ नंबर्स आपको दिखेंगे। ये नंबर का मतलब क्या है, इसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले यहां पर 4 टाइप के नंबर होते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये पहला जो नंबर है, पहले 6 डिजिट के जो नंबर है उसको बोलते हैं चेक नंबर। यानी कि कोई भी चेक दूसरे चेक से अलग कैसे है, अलग ये नंबर से है। कोई भी आपके अकाउंट में कोई भी 2 चेक का नंबर सेम नहीं हो सकता। और जब भी आप अपना जो चेक है उसको डिपॉजिट करने जाओगे, वहां पर आपको चेक नंबर मेंशन करना पड़ेगा, और ये जो चेक नंबर होगा वो यहां पर आपको मिलेगा। कोई भी चेक का स्टार्टिंग में पहले 6 डिजिट जो होते हैं उसको बोलते हैं चेक नंबर। ठीक है, अभी यहां पर देखते हैं कि ये दूसरा जो पोर्शन है वो समझना बहुत ही जरूरी, इंटरेस्टिंग है, इसको समझते हैं अच्छे से। दूसरा, ये जो 9 डिजिट का जो भाग है वो क्या बोलना चाहता है, तो ये दूसरे जो 9 डिजिट के नंबर्स है उसको बोलते हैं माइकर नंबर। माइकर का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अभी इसके वर्डिंग में मैग्नेटिक इंक क्यों यूज की गई, क्योंकि जब भी कोई भी चेक को यहां पर छापा जाता है, जब भी कोई भी चेक को यहां पर प्रिंट किया जाता है, तब इसमें मैग्नेटिक इंक का यूज किया जाता है, जिसमें एक स्पेशल केमिकल होता है जिसको बोलते हैं आयन ऑक्साइड। और ये जो केमिकल होता है, ये जो मैग्नेटिक इंक होती है, वो ये सारे नंबर्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं होती है। तो जब भी ये चेक को स्कैन किया जाता है तब ये पता चलता है कि ये जो चेक है वो ओरिजिनल है या नहीं है। चेक की ओरिजिनलिटी कहीं ना कहीं इससे पता चलती है। और ये जो माइकर नंबर है, स्पेसिफिकली ये 9 डिजिट का माइकर नंबर है, वो भी कहीं ना कुछ रिफ्लेक्ट करता है। ये जो 9 नंबर है उसको 3 भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, पहले 3 डिजिट, दूसरे 3 डिजिट और आखिर के 3 डिजिट। तो जब भी आप कोई भी चेक देखें, आप इसको अच्छे से जब ऑब्जर्व करोगे ना, तब आप रियलाइज करोगे कि वाह, ये नंबर भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहां पर पहले 3 डिजिट जो है वो होते हैं आपके सिटी के पिन कोड जो होता है उसके पहले 3 डिजिट। यानी कि अगर आपके सिटी का पिन कोड अगर है 360001, तो आपके सिटी के पिन कोड के पहले 3 डिजिट इज इक्वल टू यहां पर माइकर के पहले 3 डिजिट।
ठीक है। अभी यहां पर दूसरा क्या है, ये जो दूसरे 3 डिजिट है वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, तो दूसरे यहां पर 3 डिजिट है उसको बोलते हैं बैंक कोड। आरबीआई ने हर एक बैंक को एक स्पेशल कोड दिया हुआ है, यानी कि अगर आप एसबीआई का चेक देखोगे तो वहां पर ये दूसरे 3 डिजिट है वो होंगे 002। आप कोटक महिंद्रा बैंक का कोई भी चेक उठा करके देखोगे उसमें आपको 485 ही दिखेगा। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक देखोगे तो वहां पर आईसीआईसीआई बैंक का कोड है 229। आपको यहां पर आईसीआईसीआई का हर एक चेक में 229 यहां पर बीच में दिखेंगे। इसी तरीके से एचडीएफसी बैंक का कोड है 240। तो हर एक बैंक का एक स्पेशलाइज्ड कोड है जो यहां पर दूसरे 3 डिजिट में रिफ्लेक्ट करता है। और तीसरे जो 3 डिजिट है वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, वो होता है ब्रांच कोड। यानी कि हर एक ब्रांच का एक स्पेशलाइज्ड कोड दिया हुआ है और ये जो नंबर है वो ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि ये जो चेक है वो किस ब्रांच ने इश्यू किया है। यानी कि जब भी ये जो मशीन होता है चेक को स्कैन करने वाला मशीन, वो ये वर्ड को जब भी स्कैन करता है उनको ये पता चल जाता है कि कौन से सिटी का ये चेक है, कौन सी बैंक का चेक है और कौन सी बैंक की कौन सी ब्रांच का ये चेक है। तो ये माइकर नंबर है, बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो 6 डिजिट है उसके बाद के 6 डिजिट वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको क्या बोला जाता है। तो ये जो 6 डिजिट है उसको बोलते हैं अकाउंट नंबर। ये स्पेशलाइज्ड अकाउंट नंबर होता है जो आरबीआई मेंटेन करती है। यानी कि आपके केस में ये यूनिक नंबर होगा और किसी का नंबर ये नहीं होने वाला है। यानी कि आपके अकाउंट का ये यूनिक नंबर होगा और किसी के नाम का, यानी कि आपके अकाउंट का ये यूनिक नंबर होगा, किसी और का ये अकाउंट नंबर नहीं होगा कोई भी सूरत में। और यहां पर आखिर में ये जो 2 डिजिट है उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन आईडी। ट्रांजैक्शन आईडी ये बताता है कि ये जो चेक है क्या वो सेविंग्स अकाउंट का चेक है, करंट अकाउंट का है, ओवरड्राफ्ट का है या कैश क्रेडिट का है, कौन से टाइप का अकाउंट का ये चेक है उसको ये रिफ्लेक्ट करता है। और यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन आईडी ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि ये जो चेक है वो एट पार चेक है या लोकल क्लियरिंग वाला चेक है या लोकल चेक है। एट पार चेक का सिंपल मतलब होता है कि जब ये चेक कहीं ना कहीं क्लियर होने जाता है तब कोई भी ब्रांच से इसको क्लियर किया जा सकता है, तो इसको एट पार बोलते हैं। और आज की डेट में ऑलमोस्ट सारी बैंक्स जो है वो कहीं ना कहीं एट पार चेक ही इश्यू करती है। तो यहाँ पर ये जो 2 नंबर है वो ट्रांजैक्शन आईडी है जो ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि कौन से टाइप का ये अकाउंट है। तो ये कुछ नंबर्स है वो भी अगर आपको पता होंगे तो नॉर्मल लोग चेक को जितना अंडरस्टैंड कर पाएंगे उससे ज़्यादा आप कहीं ना कहीं चेक को देख करके अंडरस्टैंड कर पाओगे। और आपके केस में जब भी आप कहीं ना कहीं चेक लिखोगे उसमें फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटीज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाएगी। अब मानिए कि आपको ये चेक के जरिए खुद जाके पैसे विड्रॉ करने, कैश विड्रॉ करने हैं, तो यहां पर चेक किस तरीके से लिखा जाएगा, तो यहां पर आपको लिखना है सेल्फ। अच्छे से समझिएगा, यहां पर आपको सेल्फ लिखना है। कितने पैसे आप यहां पर विड्रॉ करना चाहते हो, तो अगर 50,000 रुपीज आप विड्रॉ करना चाहते हो तो यहां पर नंबर में 50,000 लिखना है, यहां पर शब्दों में 50,000 रुपीज लिखना है। यहां पर डेट, जो आज की जो डेट है, अगर आप आज विड्रॉ करना चाहते हो तो आज की डेट यहां पर मेंशन करनी है और यहां पर आपको साइन करनी है। यानी कि यही चेक के जरिए आप अपने ही अकाउंट में से कैश यानी कि नकद जो पैसे हैं वो विड्रॉ कर पाएंगे। यहां पर ये चेक को लिखते टाइम पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपको इस तरीके से क्रॉस नहीं करना है। अगर आप यहां पर ऐसे क्रॉस कर दोगे तो ये चेक के जरिए आप कहीं ना कहीं कैश विड्रॉ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे आपने ऑलरेडी देखा कि ये जो 2 लाइनिंग है उसका मतलब ही यही होता है कि ये चेक के जरिए कैश आप पैसे विड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो अगर आप सेल्फ चेक लिख रहे हो तो आपको यहाँ पर 2 लाइनिंग नहीं करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हाँ दोस्तों, ये जो चैनल है उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं लोन रिलेटेड सब्सिडीज और गवर्नमेंट योजनाओं के बारे में, बैंकिंग के बारे में। तो अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बाजू के बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आप कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दे। तो आज के वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं।